गुड इवनिंग एवरीवन। मेरी आवाज आ रही है? ओके। मैंने जो होमवर्क दिया था वो सारे क्वेश्चन हो गए आप लोगों से। स्क्रीन दिख रहा है मेरा? ओके, मैंने होमवर्क दिया था प्रैक्टिस से 2.4। तो इसको सबने कर लिया है और मैंने देखा था किसी ने जो क्वेश्चन में यहाँ पे y की जगह वाई स्क्वायर किसी ने लिखा था, तो उसको करेक्ट कर लेना। और इसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होगा वो आपका 0 होगा। तो आपका रूट जो होगा x का वो आप लोग उसमें दोनों सेम रूट होगा, इक्वल रूट होगा। आज हम लोग पढ़ेंगे नेचर ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेचर ऑफ रूट्स का मतलब कि रूट का नेचर कैसा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो इसको हम लोग देखेंगे आज। तो जैसे यू नो डेट x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये आप लोगों को पता है। मैं पिछले क्लास में मैंने बताया था इसको। उसके बाद जो है आपका उसके बाद जो सेकंड उसके बाद फर्स्ट कंडीशन क्या है आपका? इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ये वाला टर्म बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, देन एक्स इक्वल टू आपका क्या होगा? आप लोग बी स्क्वायर माइनस 4ac के जगह पे 0 पुट करेंगे, तो 0 पुट कर देंगे यहाँ पे डिवाइड बाई 2a। तो जब 0 पुट करेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा आपका माइनस बी प्लस 0 डिवाइड बाई 2a और x इक्वल टू माइनस बी माइनस 0 डिवाइड बाई 2a। ये जो है आपका क्या होगा आपका? ये x का वैल्यू होगा माइनस बी डिवाइड बाई 2a। तो यहाँ पे जो होगा आपका द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट होगा वो रियल नंबर होगा और इक्वल होगा। दोनों रूट जो होगा वो आपका इक्वल होगा, और रियल का मतलब आप लोग समझते ही हैं। उसके बाद जो है आपका इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, then x equal to minus b plus minus under root b square minus 4ac divided by 2a, that is x equal to minus b plus under root b square minus 4ac divided by 2a। एक आपका प्लस में होगा और दूसरा रूट जो होगा वो आपका एक माइनस में होगा। तो ये यहाँ पे जो है आपका अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होगा तो आपका दो रूट होगा। कौन कौन सा? एक प्लस वाला और एक माइनस वाला। तो यहाँ पे जो होगा आपका जो रूट होगा वो रियल होगा और अनइक्वल होगा। ठीक है। रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड अनइक्वल। अब तीसरा कंडीशन क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, देन x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a आर नॉट real numbers, therefore the roots of quadratic equation are not real। तो यहाँ पे जो है देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका क्या क्या हो सकता है? आपका 0 हो सकता है, या फिर ये 0 से बड़ा हो सकता है, या फिर 0 से छोटा हो सकता है। तो तीन कंडीशन आया।
फर्स्ट कंडीशन में जो है आपका क्या होगा, रियल रूट होगा और इक्वल होगा। दूसरे कंडीशन में क्या होगा आपका, रियल रूट होगा और दोनों रूट जो होगा वो आपका अनइक्वल होगा। और थर्ड कंडीशन में क्या होगा आपका कि ये रूट जो है वो रियल नहीं होगा, ये रूट जो है वो रियल नहीं होंगे। ठीक, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए तीनों कंडीशन को। क्या क्या नोट करना है, इफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो, तो ये वाला। उसके बाद इस देयरफॉर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड अनइक्वल। उसके बाद इफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन जीरो, देयरफॉर रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड अनइक्वल। इफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लेस देन जीरो, देयरफॉर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर नॉट रियल। इसको आप लोग नोट डाउन करिए। वॉइस आ रही है, मेरी आवाज जा रही है सबको? ओके। नोट करिए इसको, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड तीनों कंडीशन को। उसके बाद देखिए, सबने नोट कर लिया ना? उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डिटरमाइंड बाय द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर एसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब भी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी आएगा तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड इज डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर डेल्टा। इसको हम लोग डेल्टा से डिनोट करेंगे, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को। ओके, तो आप लोग कॉपी में लिखिए डेल्टा इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। डेल डेल्टा इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। इस डेल्टा के पहले आप लोग यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट। उसके बाद जो है हम लोग देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। ये आपका एक नंबर में वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट दिया है, तो यहाँ पे 50 है। तो 50 क्या है आपका, 50 जो है जीरो से बड़ा है, 50 इज ग्रेटर देन जीरो। तो नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा आपका, रियल होगा, नॉट रियल होगा। यहाँ पे जो होगा 50 जो है
वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट 50 है, तो आपका जो नेचर ऑफ रूट होगा वो आपका रियल होगा और अनइक्वल होगा। उसके बाद यहाँ पे सेकेंड में आपका क्या है, -30। -30 निगेटिव है, यानी कि देखिए निगेटिव है, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, यानी कि निगेटिव है तो क्या होगा आपका, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर नॉट रियल। इसमें क्या हम लोग भरेंगे, नॉट रियल। अगर वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा तो आपका क्या होगा, नेचर ऑफ रूट, जब 0 होगा तो आपका नेचर ऑफ रूट रियल एंड इक्वल, तो हम लोग यहाँ पे रियल एंड इक्वल भरेंगे। उसके बाद सॉल्व एग्जांपल, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 7 इक्वल टू 0। तो हम लोग डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालते हैं, हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट टर्म के कोफिशिएंट को हम लोग कंपेयर करेंगे। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। उसके बाद जो है हम लोग ए का, बी का और सी का वैल्यू लिखेंगे। उसके बाद इसको नोट डाउन करने के बाद हम लोग डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, ए का वैल्यू पुट कर देंगे, सी का वैल्यू पुट कर देंगे। उसके बाद हम लोगों को क्या मिलेगा, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू मिलेगा, तो क्या आपका आया 128। उसके बाद एग्जांपल नंबर 2, डिटरमाइन नेचर ऑफ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे आपको बताना है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर ऑफ रूट क्या है। तो सबसे नेचर ऑफ रूट पता करने के लिए हम लोगों को डिस्क्रिमिनेंट पता करना होगा, यानी कि डेल्टा का वैल्यू पता करना होगा। तो डेल्टा का वैल्यू पता करने के लिए हम लोग सबसे पहले इसको, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो है हम लोग कंपेयर करेंगे जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। वहां से फिर हम लोग ए, बी और सी का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। फिर वहां से फाइंड आउट करने के बाद हमको पता है कि डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो बी स्क्वायर का वैल्यू, यहाँ से बी का वैल्यू क्या है, -5, तो बी स्क्वायर का जगह पे यहाँ पे -5 का स्क्वायर माइनस माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू क्या है, 2 है, तो 2 पुट करेंगे। बी का वैल्यू क्या है, 7 है, तो यहाँ पे 7 पुट करेंगे। तो यहाँ पे जो है आपका डी का जो वैल्यू हुआ वो आपका क्या हो, इसको हम लोग कैपिटल डी से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, आप लोग डेल्टा से भी डिनोट कर सकते हो, आप लोग इसको डेल्टा से भी डिनोट कर सकते हो और कैपिटल डी से भी डिनोट कर सकते हो। ठीक है, आप लोग किसी भी ये -31 यहाँ पे हमारा निगेटिव है तो नॉट रियल होगा, रूट जो होगा आपका नॉट रियल होगा। ठीक है, उसी तरीके से आपका सेकेंड क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन में हम लोग वैसे ही करेंगे, सबसे पहले इसको कंपेयर करेंगे जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। कंपेयर करने के बाद हम लोग ए, बी और सी का वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे। ए का वैल्यू क्या है, होगा आपका, ए का वैल्यू आपका 1 होगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है। एक्स का वैल्यू क्या होगा आपका, बी का वैल्यू 2 और सी का वैल्यू -9। -9। उसके बाद जो है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या होगा आपका, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बी का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। तो बी का वैल्यू क्या होगा आपका 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू क्या होगा 1, तो 1 पुट करेंगे। फिर इसको पुट करने के बाद मेरा डी का जो वैल्यू होगा वो आपका 40 होगा।
डी का जो वैल्यू होगा 40 होगा। तो 40 क्या है, पॉजिटिव है, निगेटिव है या जीरो है? 40 जो है आपका क्या है, पॉजिटिव है, निगेटिव है या जीरो है? तो यहाँ से डी का वैल्यू 40 जो है पॉजिटिव है, यानी कि ये ग्रेटर देन जीरो है। तो आपका बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन जीरो होगा। ग्रेटर देन जीरो की कंडीशन में रूट जो होगा आपका रियल और अनइक्वल होगा। तो द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल एंड अनइक्वल। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर थर्ड, रूट थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू रूट थ्री एक्स प्लस रूट थ्री इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे हम लोग को रूट पे घबराना नहीं है। तो हम लोग सीधा यहाँ पे क्या करेंगे, इसको भी हम लोग जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो से। तो ए का वैल्यू क्या होगा आपका रूट थ्री, बी का वैल्यू जो है यहाँ पे क्या है टू रूट थ्री, तो टू रूट थ्री होगा, सी का वैल्यू रूट थ्री। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को फाइंड आउट करेंगे। तो बी बी का वैल्यू क्या है रूट थ्री, तो टू रूट थ्री यहाँ पे पुट करेंगे माइनस फोर इंटू, उसके बाद क्या है आपका ए है, तो ए का वैल्यू थ्री करेंगे रूट थ्री रूट थ्री रूट को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके बाद जो है इन दोनों को डी वैल्यू होगा आपका जीरो होगा। तो रूट ऑफ इस कंडीशन में डिस्क्रिमिनेंट जीरो हो जाता है, तो रूट जो होता है वो रियल होता है और इक्वल होता है। हाँ, तो यहाँ तक किसी को समझने में कोई दिक्कत है? ओके, तो कहाँ कब से आप लोगों को दिक्कत हो रही है? अब मेरी वॉइस आ रही है? ओके, तो देखिए एग्जांपल नंबर थ्री में क्या है आपका, एग्जांपल नंबर थ्री में फिर से बता देता हूँ। रूट थ्री एक्स स्क्वायर प्लस, ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो से, जैसा कि आप लोग पिछले क्वेश्चन में देखें। उसके बाद हम लोग ए बी और सी का वैल्यू जो है इसको नोट डाउन करेंगे। उस नोट डाउन करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है आपका, डिस्क्रिमिनेंट आपका होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो यहाँ से हम लोग बी के जगह पे, यहाँ पे बी का वैल्यू टू रूट थ्री है, तो यहाँ पे टू रूट थ्री पुट करेंगे माइनस फोर इंटू ए का वैल्यू क्या है आपका रूट थ्री, तो रूट थ्री पुट करेंगे और सी का भी वैल्यू रूट थ्री है, तो हमने यहाँ पे रूट थ्री पुट किया है। उसके बाद इसको सॉल्व कर दिया है। सॉल्व करने से हमको डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू जो है आपको जीरो मिला है। जब जीरो मिलेगा डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू, तो आपका क्या होगा, रूट्स रियल और इक्वल होगा। ओके, तो अब क्लियर है ना सबको? ओके, तो आप लोग एग्जांपल नंबर थ्री को नोट कर लीजिए। एग्जांपल नंबर थर्ड को आप लोग नोट कर लीजिए। नोट करने से होगा कि आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप समझने में आसानी होगी। इसीलिए आप लोग नोटबुक पेन साथ में रखिए, और मैं जिसको बोलता हूँ जिस क्वेश्चन को, उसको आप लोग नोट करते चलिए।
ओके, तो देखिए यहाँ पे जो है द रिलेशन बिटवीन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कोफिशिएंट। अब हम लोग देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट और उसके कोफिशिएंट में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका क्या, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट जो है मैंने अल्फा और बीटा एज्यूम कर लिया। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। रूट को हम लोग क्या वैल्यू लिखते थे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ये लिखते थे। तो एक आपका जो है प्लस में होगा और दूसरा क्या होगा, माइनस में होगा। तो एक अल्फा का वैल्यू आपका ये है और बीटा का वैल्यू जो है ये है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, इसके बाद इसको इन दोनों को हम लोगों ने ऐड। यस, कोई कुछ पूछ रहा है? वॉइस ब्रेकिंग, सबको वॉइस ब्रेकिंग हो रहा है सबके साथ। ओके, तो यहाँ पे जो है मैं फिर से इसको बता देता हूँ, देख लीजिए, रिपीट कर देता हूँ मैं। अल्फा और बीटा जो है दो रूट है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके बाद अल्फा का वैल्यू जो होता है वो आपका, अल्फा को हम लोग प्लस वाला साइन लेके चलते हैं, तो माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। और बीटा का वैल्यू हम लोगों ने लिखा है माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग दोनों को ऐड करेंगे। तो दोनों को हम लोगों ने ऐड कर दिया है, तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस का साइन है, तो और यहाँ पे माइनस का साइन है, तो प्लस माइनस माइनस बी। उसके बाद प्लस माइनस यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका माइनस होगा। और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ पे जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस में है, और बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है यहाँ पे माइनस में है। तो इन दोनों, ये दोनों क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे माइनस भी है, यहाँ पे भी माइनस भी है, ये दोनों क्या होगा, आपका ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, इसको सॉल्व करने के बाद -2b डिवाइडेड बाई 2a। तो इसीलिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। यहाँ से हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। उसके बाद जो है अल्फा इंटू बीटा, हम लोग अब इसके बाद क्या करेंगे, अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट करेंगे। तो अल्फा का वैल्यू फिर से मैंने यहाँ पे लिख दिया है, फिर बीटा का वैल्यू जो है यहाँ पे मैंने लिख दिया है। तो ये हुआ आपका अल्फा, ये बीटा, अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2a और 2a क्या होगा आपका, 4a स्क्वायर। उसके बाद ये और इसको मल्टीप्लाई करना है हमको। इन दोनों को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac होगा। ठीक, उसके बाद जो है हम लोग इसको ऐड करेंगे, बी स्क्वायर यहाँ पे है, यहाँ पे माइनस बी स्क्वायर है, तो ये बी स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे माइनस है आपका, यहाँ पे माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि आपका जो वैल्यू होगा 4ac डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोग 4 को कैंसिल कर देंगे, ऊपर a है नीचे a स्क्वायर है, तो a कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या होगा, c/a। यानी कि आपका अल्फा और बीटा का जो प्रोडक्ट होगा वो c/a होगा। तो इसको समझने में किसी को दिक्कत? ओके, तो आप लोग इसको क्या करेंगे, द रिलेशन बिटवीन रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कोफिशिएंट्स को आप लोग इसको नोट डाउन करिए कॉपी में।
सबको ये क्लियर है? कहीं पे किसी को दिक्कत कोई इसमें कहीं भी? ओके, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। जैसा कि एक्टिविटी एक दिया हुआ है, फिल इन द एम्प्टी बॉक्सेस विथ प्रॉपरली। जैसे फॉर 10x² प्लस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0, आपका जो है आपको पूछ रहा है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होगा। अभी हम लोगों ने सॉल्व किया है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हुआ, -b/a। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग इसको कंपेयर करिएगा 10x² प्लस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे b क्या है आपका 10, और a क्या है, a भी 10 है, तो आपका वैल्यू क्या है -b/a। तो -10/10 इक्वल टू -1। तो ये अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू जो होगा वो आपका -1 होगा। उसके बाद मल्टीप्लीकेशन है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हमने क्या निकाला है, c/a। तो c का वैल्यू क्या है 1 है, और a का वैल्यू क्या है आपका 10 है, तो 1/10। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू जो है आपका 1/10, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू जो है वो -1। उसके बाद एग्जाम्पल है कुछ, इसको देखते हैं हम लोग। जैसा कि एग्जाम्पल 1 आपका बोल रहा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² प्लस 6x माइनस 5 इक्वल टू 0, देन फाइंड अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पे आपका अल्फा एंड बीटा जो है आपका इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है। हम लोगों को फाइंड आउट करना है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। तो आपका क्या इक्वेशन क्या है, 2x² प्लस 6x माइनस 5 इक्वल टू 0। चलिए देखते हैं। 2x² प्लस 6x, और क्या था आपका -5, -5 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो है हम लोग को अल्फा और बीटा, ए का वैल्यू क्या होगा आपका, ए का वैल्यू जो आपका 2 होगा, बी का वैल्यू क्या होगा आपका 6 होगा, और सी का वैल्यू जो है आपका -5। तो हम लोग को ए बी सी का वैल्यू मिल गया। हमको क्या निकालना है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है आपका -b/a। तो यहाँ पे माइनस बी क्या है आपका, बी का वैल्यू 6 है, तो यहाँ पे हम लोग 6 पुट करेंगे। ए का वैल्यू क्या है आपका 2 है, तो यहाँ पे 2 पुट करेंगे। तो आपका अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू जो होगा आपका क्या होगा -3। अब उसके बाद बोल रहा है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है आपका c/a। तो यहाँ पे c का वैल्यू क्या है -5, डिवाइडेड बाई ए का वैल्यू क्या है आपका 2 है। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू जो है आपका क्या होगा -5/2। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लिए। उसके बाद एग्जांपल नंबर 2, द डिफरेंस बिटवीन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² माइनस 13x प्लस k इक्वल टू 0 इज 7, फाइंड k। तो यहाँ पे आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है आपका x² माइनस
ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ए बी सी का वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। ए का वैल्यू क्या होगा आपका, ए का वैल्यू 1, बी का जो वैल्यू होगा वो आपका -13, और सी का वैल्यू आपका क्या होगा, ए। अब क्वेश्चन में और क्या क्वेश्चन में दिया है कि डिफरेंस बिटवीन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज 7, यानी कि अल्फा और बीटा का डिफरेंस जो है वो आपका 7 दिया हुआ है। हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे इसको, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 7। और क्या दिया हुआ है आपका, और आपका दिया हुआ, आपको पता है, क्या पता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है आपका, बी बाई ए, और यहाँ पे माइनस साइन रहता है, माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई ए क्या होगा, -13, तो यहाँ पे आपका 13 डिवाइड बाई 1, ये आपका वैल्यू जो होगा वो आपका 13 होगा। उसके बाद जो है यहाँ पे आपको अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू जो आपका क्या मिल गया, अल्फा प्लस बीटा का जो जो वैल्यू है आपका, वो आपका 13 हो गया। तो आपका ये एक इक्वेशन हो गया, और ये आपका दूसरा इक्वेशन हो गया। ठीक है, तो आपको दो इक्वेशन पता है, और आपको अल्फा बीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो आप लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप लोग इसका वैल्यू फाइंड आउट करिए जल्दी से अभी। अल्फा और बीटा का वैल्यू क्या होगा आप लोग बताइए फाइंड आउट कर। इसको फाइंड आउट करने के लिए दोनों को आप लोग ऐड कर दीजिए, दोनों इक्वेशन को, वहां से आपका अल्फा का वैल्यू मिल जाएगा। अल्फा इक्वल टू 20, तो दोनों को आप ऐड करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 2 अल्फा होगा, और यहाँ पे 7 प्लस 13 क्या होगा, 20। तो 2 अल्फा इक्वल टू 20, तो अल्फा इक्वल टू 10। आपका अल्फा का वैल्यू जो होगा आपका 10 होगा। तो फिर बीटा का वैल्यू क्या होगा, तो किसी भी एक इक्वेशन में आप लोग अल्फा का वैल्यू पुट कर दीजिए, बीटा का वैल्यू मिल जाएगा। तो बीटा का वैल्यू जो होगा आपका 3 होगा। यहाँ पे अल्फा का वैल्यू 10 पुट करिएगा, तो बीटा का वैल्यू आपका 13 माइनस 10 इक्वल टू 3। हमको अल्फा और बीटा का वैल्यू जो है मिल गया, तो हमको क्या फाइंड आउट करना है, के का वैल्यू। इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए हमको पता है कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू जो है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई ये होता है। अल्फा का वैल्यू पता है 10, और बीटा का वैल्यू 3 हम लोगों ने यहां से निकाला है, इक्वल टू सी का वैल्यू क्या है, के है, तो के यहाँ पे पुट करेंगे। उसके बाद ए का वैल्यू 1 है, यहाँ पे हम लोग 1 पुट करेंगे। उसके बाद के यहाँ पे है, तो के का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, के का वैल्यू 30 होगा। इस तरीके से जो है हम लोग के का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ये क्लियर है। तो आप लोग देखिए यहाँ पे के का वैल्यू 30 आप लोग 30 होगा।
उसके बाद जो है एग्जाम्पल नंबर थर्ड, किसी को नोट डाउन करना है तो कर सकते हो यहाँ से। किसी को नोट डाउन करना है तो कर सकते हो। मैं अभी बोल नहीं रहा हूँ, मैंने नोट डाउन करने के लिए इसको बोला है, नोट करने के लिए, तो आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। ओके, सबने नोट नोट कर लिया। अब देखिए एग्जाम्पल थर्ड क्या है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x - 1 इक्वल टू 0, देन फाइंड अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो यहाँ पे ये देखो ये कैसा सवाल है, यहाँ पे अल्फा बीटा का रूट पूछ अल्फा बीटा का रूट जो है एक्स स्क्वायर प्लस 5x - 1 का जो रूट जो है आपका अल्फा और बीटा है, आपको पूछ रहा है यहाँ पे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, यहाँ यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयर करके अल्फा और बीटा का वैल्यू निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने कंपेयर किया है इसको, तो a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू 5, c इक्वल टू -1, ये क्लियर है आपको। उसके बाद जो है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हम लोग जानते हैं -b/a। तो यहाँ पे b का वैल्यू हम लोग पुट कर दिए हैं -5 और a का वैल्यू जो है आपका 1 है, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू जो है आपका -5 है। यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a, तो c का वैल्यू क्या है -1, यहाँ पे -1 हमने पुट किया है। a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू 1 है, यहाँ पे हम लोगों ने 1 पुट किया है। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू जो है -1 हुआ। लेकिन हमको यहाँ से इसको सॉल्व इतना कर लेने से हमारा क्वेश्चन जो है सॉल्व नहीं हुआ। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। हम लोग अल्फा क्यूब बीटा क्यूब प्लस बीटा क्यूब पहले कभी हम लोगों ने पढ़ा है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा। मैं आपको याद दिला देता हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो वैल्यू है वो आपका क्या है, ए प्लस बी द होल क्यूब -3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पे जो है ये आपका फॉर्मूला होता है, आपको याद है। तो इसको नहीं याद है तो आप लोग इसको लिख सकते हैं, लिख के आप लोग याद कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूला पे जो है हम लोगों ने अल्फा प्लस बीटा जो है यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू जो है हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, और फिर यहाँ पे आपका क्या है -3 अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा का वैल्यू क्या है आपका -1 है, तो यहाँ पे अल्फा बीटा के जगह पे -1 पुट करेंगे। फिर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -5 है, हम लोग यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -5 पुट करेंगे। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो आपका वैल्यू जो होगा आपका -140 होगा। उसके बाद क्या है सेकेंड क्वेश्चन में, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो ये कौन से फॉर्मूला पे बनेगा आपका,
आपने पढ़ा होगा ए प्लस बी दी होल स्क्वायर। आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा ए प्लस बी द होल स्क्वायर। वहां पे क्या होता है, चलिए मैं इसको दिखा देता हूँ। जैसा आप लोग पढ़े होंगे ए प्लस बी दी होल स्क्वायर, इसका क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। अब हम लोग क्या करेंगे इसमें, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम लोग इस साइड लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसको मैं अभी एक स्टेप और इंक्रीज कर देता हूँ। इसको मैंने क्या किया है, इंटरचेंज कर देता हूँ मैं इसको। इसको मैं इंटरचेंज कर देता हूँ, इसको हमने क्या किया है, इस साइड कर दिया, लेफ्ट साइड। अब जो है आपका यहाँ पे आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा आपका, ए स्क्वायर ए प्लस बी दी होल स्क्वायर माइनस, यहाँ प्लस टू ए भी है तो इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस टू ए बी। तो ये आपका क्या पूछा गया है आपको क्वेश्चन में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू पूछा गया है। तो आप लोग क्या लिखेंगे उसके जगह पे, उसके जगह पे आप लोग ये फॉर्मूला लिखेंगे। उसके बाद इस फॉर्मूला को आप लोग यहाँ पे यूज करेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, -5। हम लोग यहाँ पे -5 पुट करेंगे। फिर आपका अल्फा बीटा का वैल्यू जो है वो आपका -1 है, हम लोग यहाँ पे -1 पुट करेंगे। उसके बाद -5 का स्क्वायर जो है 25, -2 इंटू -1 जो है आपका +2। इन दोनों को ऐड करेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू जो होगा आपका 27 होगा। ठीक है, ये क्लियर है। इन तीनों एग्जाम्पल में कोई डाउट है आपको, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 3? कोई अगर डाउट है किसी को तो आप लोग पूछ सकते हैं अभी। ओके, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। इसके बाद क्या है आपका, टू ऑब्टेन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग गिवन रूट्स। अगर आपका रूट जो है वो दिया हुआ है, आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे लिखेंगे। अभी तक आप लोगों को क्वेश्चन में जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ रहता था, लेकिन अब जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जगह पे आपको रूट दिया रहेगा। आप आपको उससे जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखना है। तो जैसा कि x इक्वल टू अल्फा, x इक्वल टू बीटा, तो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट कैसे फाइंड आउट करते थे, हम लोग अल्फा माइनस x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, तो उसका फैक्टराइजेशन करने के बाद हम लोग फाइंड आउट करते थे। तो देखिए यहाँ पे x माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, ये क्या है आपका वेक्टर है। इसको हम लोगों ने क्या लिख किया है, तो हम लोग जीरो बनाते थे, याद होगा आपको। हम लोग दो फैक्टर को जो है जीरो बनाते थे, तो जीरो बना करके हम लोग उसको वैल्यू फाइंड आउट करते थे। तो हमने वही काम किया है, x इक्वल टू अल्फा है तो x माइनस अल्फा यहाँ पे लिखा है इक्वल टू 0। उसके बाद x माइनस बीटा यहाँ पे होगा आपका x माइनस बीटा इक्वल टू 0।
अब हमने क्या किया है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया है। तो जब हम लोग दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों जीरो है, तो जीरो जीरो में मल्टीप्लाई होगा तो आपका जीरो होगा। उसके बाद हमने इसको क्या किया है, मल्टीप्लाई करने से आपका क्या वैल्यू होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे हम लोगों का जो है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। उसके बाद क्या बोल रहा है आपको, when two roots of equation are given then quadratic equation can be obtained as x square minus addition of roots into x plus product of the roots equal to zero। जब हम लोग को दो रूट दिया रहेगा, हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, उसके बाद माइनस माइनस का साइन देंगे, उसके बाद एडिशन ऑफ रूट्स, एडिशन ऑफ रूट्स मीन्स मतलब अल्फा प्लस बीटा, उसको एक से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस अल्फा। उसके बाद क्या बोल रहा है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या है, अल्फा इंटू बीटा। वैसा आ रही है सबको? ओके, तो जब नहीं आ रही हो तो आप लोग बता दीजिएगा ऐसे ही। गुड। तो यहाँ पे जो है आपका एडिशन ऑफ रूट्स है, यहाँ पे आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे क्वाड्रेट, किसी भी रूट जो दिया रहेगा, दो रूट दिया रहेगा, उससे हम लोग इस तरीके से जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग लिख सकते हैं। उसके बाद एक्टिविटी 1 है, तो राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ एडिशन ऑफ रूट्स इज 10 एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल टू 9। यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है, एडिशन ऑफ रूट्स यानी कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू जो है आपका 10 दिया हुआ है, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स जो है आपका 9 दिया हुआ है, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है आपका अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 9 दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो वैल्यू हम लोग पुट करते हैं, वहाँ यहाँ पे एडिशन ऑफ रूट पुट करते हैं। तो एडिशन ऑफ रूट 10 है तो यहाँ पे हम लोग 10 लिखेंगे, और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट 9 है तो हम लोग यहाँ पे 9 लिखेंगे। ये किसके बराबर होता है, तो जीरो के बराबर होता है। ठीक है। एक्टिविटी 2, ये इसमें क्या बोल रहा है, अल्फा और बीटा का वैल्यू दिया हुआ है। अल्फा का वैल्यू 2 दिया हुआ है, बीटा का वैल्यू 5 दिया हुआ है। तो हम लोग इसको सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस, उसके बाद इस फॉर्म में लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो है एक में अल्फा का वैल्यू 2 पुट करेंगे, और यहाँ पे बीटा का वैल्यू 5 पुट करेंगे। पुट करने के बाद हम लोग इसका वैल्यू निकाल लेंगे, तो आप लोग निकाल लीजिएगा इसका वैल्यू। ओके। उसके बाद एग्जाम्पल है, इसको देखिए, एग्जाम्पल ऑब्टेन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ रूट्स आर -3 एंड -7। यहाँ पे लेट अल्फा इक्वल टू -3, बीटा इक्वल टू -7। तो अल्फा बीटा का वैल्यू दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होगा, इसको ऐड करेंगे, तो -3 प्लस -7 इक्वल टू -10। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा यानी कि -3 इंटू -7 इक्वल टू 21। -7 और -3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 होगा। उसके बाद हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करते हैं, हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं। इसको आप लोग लिख लीजिए कॉपी में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, -10, तो हम लोगों ने यहाँ पे -10 पुट किया है। फिर अल्फा बीटा का वैल्यू क्या है आपका 21, तो यहाँ पे अल्फा बीटा का वैल्यू जो है हम लोग 21 पुट किए। उसके बाद हम लोगों ने इसको माइनस माइनस को मल्टीप्लाई किया है तो प्लस होगा। तो ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। ठीक है, तो ये समझ गए आप लोग, ये क्लियर है सबको? ओके। उसके बाद जो है इसको आपको याद रखना है, तो आप लोग इसका स्नैपशॉट ले सकते हैं। इसको मैं होमवर्क में भी ऐड कर दूंगा, इस स्नैपशॉट को। ठीक है,
एक बार मैं इसको देख लेता हूँ, पढ़ लेता हूँ। जैसे आप लोगों ने अभी पढ़ा है सारा चीज, वही सारा चीज है। अल्फा बीटा का रूट जो होगा इस इक्वेशन का, अल्फा बीटा होगा। फिर अल्फा का वैल्यू ये, बीटा का वैल्यू ये, आप लोगों ने अभी देखा। फिर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमने क्या देखा था, माइनस बी बाई ए होता है। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू सी बाई ए होता है। ठीक है। उसके बाद हम लोग बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को हम लोगों ने क्या नाम दिया था, डिस्क्रिमिनेंट। इसको हम लोग डिस्क्रिमिनेंट बोलेंगे। इसको हम लोग डेल्टा से डिनोट करते हैं, या फिर कैपिटल डी से भी डिनोट करते हैं। उसके बाद इफ डेल्टा इक्वल टू जीरो होगा तो क्या होगा, रूट्स जो होगा आपका रियल होगा और इक्वल होगा। अगर ग्रेटर देन जीरो होगा तो रियल होगा और अनइक्वल होगा। अगर लेस देन जीरो यानी कि निगेटिव हुआ तो आपका नॉट रियल होगा। उसके बाद जो है अगर अल्फा बीटा दिया हुआ हो रूट, तो उससे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। उसके बाद आपका ये होमवर्क है, आपका प्रैक्टिस है 2.5, इसको आप लोग करेंगे। इसमें 7 क्वेश्चन है। ठीक है। कोई डाउट होगा तो मैं नेक्स्ट डे इसको डिस्कस कर लूंगा। तो कोई किसी को कहीं पे डाउट तो आप लोग पूछ सकते हैं। सारे चीज सब सारा चीज क्लियर है आप लोगों को। किसी को कहीं भी डाउट है, जिसको आवाज नहीं जा रहा था वो बोलो, मैं फिर से समझा दूंगा। जिस क्वेश्चन में किसी को वॉइस प्रॉब्लम के कारण तुम नहीं सुन पाए, उस क्वेश्चन को बोलो, मैं उसको फिर से रिपीट कर दूंगा। शाहीन, आपको क्लियर है? होमवर्क जो है आपका 2.5 है, आप लोग इसको नोट कर लेंगे। क्लास एंड कर दूं मैं? किसी को कोई डाउट नहीं पूछना है? ओके, गुड नाइट, बाय।